हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न टाइप। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स पास करवा सकते हैं लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं ले सकते। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे रिटर्न टाइप की जगह पे हमें वॉइड लिखना पड़ेगा। वॉइड क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि हम इस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न में नहीं लेना चाहते। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे पैरामीटर्स पास करवाएंगे। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर कैसे पास करवाते हैं वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि इस आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे पैरामीटर की जगह में हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंट, फ्लोट, चार, डबल, या फिर इसके अलावा अगर कोई डाटा टाइप है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रेंड, ये इंट यहाँ पे क्यों लिखते हैं, फ्लोट क्यों लिखते हैं, चार या फिर डबल ये क्यों लिखते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम इस आर्ग्यूमेंट्स में कोई इंटीजर वैल्यू पास करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। अगर कोई फ्लोट वैल्यू पास करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फ्लोट, या फिर चार वैल्यू पास करवाना चाहते हैं तो उसके लिए चार लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये फ्रेंड फंक्शन की हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं और कैसे हम ये आर्ग्यूमेंट्स अपने फंक्शन के अंदर पास करवा के इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली अब एग्जाम्पल में देखेंगे। उससे पहले ये देखिए फ्रेंड, एग्जाम्पल इसकी ये है। वॉइड वॉइड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? ये तो कन्फर्म है कि इस फंक्शन से हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं ले सकते। उसके बाद ये फंक्शन का नाम है। फंक्शन के नाम के बाद यहाँ पे मैंने इंट ए लिखा और फ्लोट बी लिखा हुआ है। तो ये इंट ए क्यों लिखा और फ्लोट बी क्यों लिखा है, और ये इंट ए और फ्लोट बी की वैल्यूज हमें कहाँ से रिसीव होंगी? जहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहां से हमें ये वैल्यूज रिसीव होंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज डी और ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवाई, यानी कि ए के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले करवा दो। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे मैंने लिखा हुआ है प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी, यानी कि बी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो हमें डिस्प्ले करवा दो। इसके बाद फ्रेंड हम देखते हैं कि इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा, रिटर्न टाइप की जगह पे वर्ड है, इसका मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न नहीं होगी। उसके बाद फंक्शन का नाम है। फंक्शन के नाम के बाद यहाँ पे मैंने इंट ए लिखा हुआ है और इंट बी लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन की बॉडी के अंदर एक वेरिएबल बनाई है आर नाम से, और आर इक्वल्स टू मैंने ए प्लस बी किया, यानी कि ए और बी को प्लस करके जो भी वैल्यू बनेगी वो उसको आर के अंदर स्टोर करवा दो। और यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ करवाया हुआ एडिशन ऑफ ए एंड बी इज आर, यानी कि ए और बी को प्लस करके आर के अंदर एक वैल्यू है उसको हमें डिस्प्ले करवा दो। इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे और इसके अंदर यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज कहाँ से आएंगी वो हम इसमें देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स बनाई हैं, इंट एक्स और इंट वाई। और एक्स के अंदर मैंने 10 को स्टोर कर दिया और वाई के अंदर मैंने 20 को स्टोर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया हुआ, ये जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया और इसके अंदर मैंने एक्स और वाई को पास करवा दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे इंट ए लिखा हुआ है, ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे जाके a के अंदर स्टोर हो जाएगी, और ये जो y लिखा हुआ है y की जो वैल्यू होगी यहाँ पे b के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो यहाँ पे a की जगह पे 10 आएगा और b की जगह पे 20 आएगा, और 10 और 20 को प्लस करके यहाँ पे r के अंदर स्टोर करवा दिया जाएगा, और इसका एडिशन ऑफ a एंड b का जो रिजल्ट आएगा वो 30 आएगा। तो इस फंक्शन को हम प्रैक्टिकली अपने प्रोग्राम में अप्लाई करके देखेंगे, वहाँ पे हमें अच्छे से समझ आएगी इसकी। तो फ्रेंड, ये हमारा कंपाइलर ओपन हो गया। इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन कहाँ पे बनाएंगे? यहाँ पे मेन के ऊपर और हेडर फाइल के नीचे। और फंक्शन की रिटर्न टाइप मैं वॉइड लिखता हूँ क्योंकि मेरा फंक्शन जो है इसके अंदर से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं आएगी। उसके बाद मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ। फंक्शन का नाम लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, इंट ए और यहाँ पे इंट बी। ठीक है। उसके बाद मैं फंक्शन की बॉडी ओपन कर लेता हूँ और फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ करवा लेता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज, और इसके बाद परसेंटेज डी, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यहाँ पे परसेंटेज डी और ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे। लास्ट पे सेमीकोलन और परसेंटेज डी के साथ मैं एक न्यू लाइन लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट एफ लिख देता हूँ, और प्रिंट एफ लिखने के बाद वैल्यू ऑफ बी इज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज डी, और इसके बाद मैं बी को डिस्प्ले करवा देता हूँ। और ये देखिए फ्रेंड, ये जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं इसको हमने डिस्प्ले तो करवा दी है, लेकिन ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? ये वैल्यूज़ हमारी मेन फंक्शन के अंदर से आएंगी। और ये वैल्यूज़ कैसे आएंगी? ये हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो तब हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगे। यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, और फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पे मैं दो वैल्यूज़ पास करवा देता हूँ, 10 और कॉमा लगा के यहाँ पे 50। यानी कि ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी ए के अंदर, और ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी बी के अंदर। और साथ ही इस फंक्शन को कॉल भी कर दिया होगा कि इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसको डिस्प्ले करवा दो। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखिए फ्रेंड,
हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 और वैल्यू ऑफ बी इज़ 50 और ये कहाँ से वैल्यूज़ आ रही हैं, ये देखें, ये जो हमने यहाँ पे पास करवाई हुई हैं। और फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं कि हम इस वैल्यूज़ को एक-एक करके यूज़ करें, यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को कोई एक्सप्रेशन में स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट आर इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं ए प्लस बी लिख देता हूँ, यानी कि ए और बी को प्लस करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको आर के अंदर स्टोर करवा दो। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करवा देता हूँ एडिशन ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पे इज़ परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैं आर को डिस्प्ले करवा देता हूँ, यानी कि आर के अंदर जो भी वैल्यूज़ प्लस हो के आएंगी उसको डिस्प्ले करवा दो। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखिए फ्रेंड 60 हमारा रिजल्ट आ गया। तो फ्रेंड ये हमारा रिजल्ट जो है 60, ये कहाँ से आया, ये इन दो वैल्यूज़ को प्लस करने से आया, और ये दो वैल्यूज़ कहाँ जाके प्लस हो रही हैं, यहाँ पे जाके प्लस हो रही हैं। इस फंक्शन से, ये जो मेन फंक्शन है, इसके अंदर जो हमने फंक्शन कॉल किया है, इसको हमने वैल्यूज़ पास करवाई हैं जो कि यहाँ पे आके ए और बी के अंदर स्टोर होंगी। एक बात याद रखिए फ्रेंड कि जिस सीक्वेंस से आपने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाई हैं, उसी सीक्वेंस से आपकी वैल्यूज़ यहाँ से पास होंगी। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे 50 लिख देते हो और सेकंड वाली को चेंज करके यहाँ पे 10 लिख देते हो, तो यहाँ पे ए के अंदर 50 आएगा और बी के अंदर 10। और ये जो हमने वैल्यूज़ पास करवाई हैं, इसको हम एक इस तरीके से भी पास करवा सकते हैं, और एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाओ, और एक और वेरिएबल बना के उसके अंदर भी कोई वैल्यू स्टोर करवा दो 50, और यहाँ पे मैं आर की जगह पे कुछ और लिखता हूँ तो ताकि आपको कन्फ्यूजन पैदा ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आर लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पे आर भी लिख लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पे ये देखें फ्रेंड, वेरिएबल्स का नाम लिख देता हूँ वी, और यहाँ पे आई। ये जो v की वैल्यू है ये यहाँ पे जाके a के अंदर स्टोर हो जाएगी, और ये जो i की वैल्यू है ये यहाँ पे जाके b के अंदर स्टोर हो जाएगी। और इसको अगर मैं कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये 10 और 50 को प्लस करके जो रिजल्ट आएगा वो हमें डिस्प्ले करवा देगा। और दूसरी बात ये कि फ्रेंड, ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू पास करवा सकते हैं, हम यहाँ पे फ्लोट वैल्यू भी पास करवा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास करवा सकते हैं, चार, फ्लोट या फिर कोई भी। अगर यहाँ पे मैं दोनों वैल्यूज़ को दोबारा से डिस्प्ले करवा देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड, प्रिंट एफ, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंटेज डी, और यहाँ पे मुझे ए को लिखना पड़ेगा, यानी कि ए को हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। यहाँ पे न्यू लाइन, और दोबारा से यहाँ पे मैं प्रिंट एफ लिख देता हूँ, और वैल्यू ऑफ बी इज़, इस दफ़ा हमारा जो बी है इसके अंदर परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक फ्लोट वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बी लिख देता हूँ। एक बात याद रखें कि फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी फ्लोट वैल्यू ही पास करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करके एक और वेरिएबल बना लेता हूँ फ्लोट डाटा टाइप के साथ, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लेता हूँ वाई, और इसके अंदर मैं कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं वाई यहाँ पे पास करवा देता हूँ, और अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मुझे एक वैल्यू इंटीजर में मिलेगी और दूसरी वैल्यू फ्लोट में मिलेगी। कंपाइल एंड रन करता हूँ तो देखिए फ्रेंड, ये देखेंगे फ्लोट में वैल्यू मिल रही है। ये जो फ्लोट है इसके जो पॉइंट के बाद डिजिट्स है, अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो वो आपको पता है कैसे कम करते हैं। उसके बाद फ्रेंड, मैं यहाँ पे अगर करैक्टर डाटा टाइप की वैल्यू को आर्ग्यूमेंट्स पास करवाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे परसेंटेज सी लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे फ्लोट की जगह पे 4 लिख देता हूँ, और वेरिएबल का नाम मैं यही रहने देता हूँ, और इसके अंदर कोई वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। सिंगल कोट्स के अंदर हम एक एच स्टोर करवा देते हैं करैक्टर। और अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखिए फ्रेंड, एक हमारे पास करैक्टर डिस्प्ले होगा और दूसरा हमारे पास वैल्यू इंटीजर। और एक बात याद रखिए कि फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू को इंट लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे भी फर्स्ट वाली वैल्यू इंटीजर पास करवानी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं चलेगा कि अगर आपने यहाँ पे इंट लिखा और यहाँ पे फ्लोट लिखा हुआ है, यहाँ पे चार लिखा हुआ है, और यहाँ पे आके वी की जगह पे फ्लोट लिखते हैं या फिर चार लिखते हैं, और जहाँ पे इंट पास करवाना है वहाँ पे फ्लोट पास करवा दें, और जहाँ पे फ्लोट पास करवाना है वहाँ पे इंट पास करवा दें। तो इससे हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा या फिर हमें एरर भी रिसीव हो सकता है। अगर मैं y को यहाँ पे पास करवा दूँ और v को यहाँ पे पास करवा दूँ तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे y के अंदर स्टोर है एक करैक्टर, और यहाँ पे ये जो करैक्टर है ये a के अंदर आके स्टोर होगा, और a के अंदर हम इंटीजर वैल्यू पास करवा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये v के अंदर एक इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है। 4 के अंदर हम इंटीजर वैल्यू को कैसे पास करवा सकते हैं, ये तो सीधा सीधा एक एरर बनेगा। अगर हमें एरर रिसीव नहीं होगा तो हमारा रिजल्ट भी ठीक नहीं आएगा। अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखिए फ्रेंड, हमें एरर तो नहीं मिल रहा, लेकिन ये देखिए हमारा रिजल्ट भी ठीक नहीं आ रहा।
अगर आप इसके अलावा कोई और कंपाइलर यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर हो सकता है आपको एरर भी मिल सके। तो फ्रेंड अभी तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये जो फंक्शन है ये क्यों यूज़ किया जाता है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये मेन फंक्शन से वैल्यूज़ को लेके इस फंक्शन के अंदर ट्रांसफ़र की जाए। अगर फ्रेंड आप मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाते हो तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करोगे तो वो वेरिएबल कभी भी यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकेगी। वो आपको 100% एक एरर देगा। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ इंट वी के नाम से, बाकी सारा कुछ ख़त्म कर देता हूँ। और अब ये मैं यहाँ पे आके प्रिंट एफ करवाऊँगा परसेंटेज डी और यहाँ पे मैं वी लिख देता हूँ। तो अब मैं इसको कंपाइलर रन करूँगा तो देखिए फ्रेंड, मुझे सीधा-सीधा एक एरर रिसीव हो रहा है। एरर क्यों मिल रहा है? क्योंकि वी नाम की कोई भी वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाई ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये वाले वी को यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये वाले वी को यहाँ पे डिस्प्ले करवाने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि आप इस वी को इस फंक्शन के अंदर पास करवा दें। मैं यहाँ इस 4 वाले वेरिएबल को ख़त्म कर देता हूँ और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगर मैं ए को डिस्प्ले करवाऊँगा और ए को डिस्प्ले करवाने के साथ यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करके और इसके अंदर वी स्टोर करवा दूँगा और ये वी जो है ये पास हो जाएगा यहाँ पे ए के अंदर। इस तरह हम ये वी की वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस वैल्यू को ये मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको हम इस फंक्शन के अंदर यूज़ करने के लिए पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प लेते हैं। कंपाइलर रन करेंगे तो देखिए फ्रेंड, हमें वी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 10। ये वी की वैल्यू कैसे डिस्प्ले हो रही है? ये इस आर्ग्यूमेंट्स की वजह से। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हमने पास करवाया ए के अंदर, ये जो ए की वैल्यू है ये बेसिकली वी की ही वैल्यू है, क्योंकि ये वी यहाँ से पास होके ए के अंदर गया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आपको अभी तक भी ये फंक्शन की समझ नहीं आया तो आप टेंशन ना लें। जब हम कोई एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे और उसके अंदर जब हम फंक्शंस यूज़ करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं और क्यों हमें फंक्शंस यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर कैसे हम फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं किसी बड़े प्रोग्राम के अंदर। तो ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही है।